मुख्यतः बात है कि कोई भी सरकार या कोई भी संस्था आपकी तब तक मदद नहीं कर सकती जब आप खुद अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे। मुख्यतः कि वहाँ के हिंदुओं के लिए, उनको वहाँ के हिंदुओं के लिए नहीं, वर्तमान का बांग्लादेश भविष्य का भारत भी बन सकता है। और जब तक आप संगठित नहीं होंगे अपनी आत्मरक्षा के लिए, कैसे संगठित हो सकते हैं सर? क्या वहां पर हथियार इकट्ठा कर लिए जाए, AK-47 लेकर के बैठा जाए कि भारतीय संस्कृति है करने के लिए तो उसको गोली मार देंगे? कैसे संगठित हो जाए? भारतीय संस्कृति है, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही साथ रहे हैं। निश्चित तौर पे हमें शस्त्र का भी ज्ञान लेना जरूरी है। शायद अहिंसा का एक संदेश हमें नपुंसक बनाता चला जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे। नवल किशोर दास जी, फिर तो मतलब वही हुआ कि ईंट का जवाब ईंट से। अब वो आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमारे इष्ट देव की मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, तो क्या यही काम वहां पर मौजूद हिंदू भी करने लगे? फिर फर्क क्या रह जाएगा उन कट्टरपंथियों में और सनातनियों में? जी 2 दिन से करीब 60 से 70 मंदिर वहां तक तोड़े गए हैं अभी तक। हिंदू अभी वहां इस स्थिति में तो नहीं है कि हथियार उठा सके कि एक तरफ 5 लोग हैं, एक तरफ 500 लोग हैं। ये तो समझना पड़ेगा। पर मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मानवाधिकार कहां चला गया भाई? कहीं थोड़ा सा कुछ होता था तो सिर पे उठा लेते थे धरती। आज कहां गया मानवाधिकार? जी कहां गया विश्व बंधुत्व? ये विश्व बंधुत्व केवल भाषण के लिए था। आज पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया देख रही है को हिंदुओं को किस प्रकार से हमला किया जा रहा है, मारे जा रहे हैं। कोई मानवाधिकार नहीं बोल रहा है। इसलिए आज आवश्यक है भारत के सभी धर्माचार्य यूके देवनाथ सर ये बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है महंत नवल किशोर दास जी ने। गाजा पर, फिलिस्तीन पर जब वहां पर जंग होती है, वहां पर जब बम बरसाए जाते हैं तो यूनाइटेड नेशन खड़ा हो जाता है, कई सारे हैशटैग चलने लगते हैं। आज वो तमाम लोग हैं कहां? वो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन कहां है? प्रत्युष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत सरकार को इतना तो कहना चाहिए क्या हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत सरकार अब बांग्लादेश पर हमला कर देगा? इतना तो कह सकते, इतना तो कहे। क्या करेंगे? देखते रहे तमाशा, हिंदू बढ़ता रहेगा, हम देखते रहेंगे। यूके देवनाथ सर, हम देखते रहेंगे, हिंदू बढ़ता रहेगा। पॉइंट तो वैलिड है। मानवाधिकार आयोग कहां गया? यूके देवनाथ इजराइल से शिक्षा लेने तो क्या हथियार उठाना पड़ेगा भारत सरकार को? ठीक है, इन सबके बीच कहना तो चाहिए कि भाई बहन प्रीत नहीं होती है, भाई बहन प्रीत नहीं होती है। एक भय दिखाने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो सकता है, सीधे हमला करना मेरे हिसाब से सही नहीं। मैं इससे सहमत नहीं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे मित्र राष्ट्र की राज्याध्यक्ष हमारे पास आती है और उनको साथ रखने के लिए, उन्हें शरण देने के लिए भी हमें सोचना पड़ सकता है। क्यों सोचना पड़ता है? एक सवाल उठ रहा है कि अगर उनको हम साथ रखेंगे तो हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ेंगे। तो ये भी एक भय की राजनीति है, ये भी एक रणनीति है भय की। आपको इसके खिलाफ मौलाना, जो मौलाना, और ऐसे 1-2 मौलाना नहीं है, कई सारे मौलाना है, जरा उनकी तकरीरें आपको एक बार सुना। बांग्लादेशी जितने उनको तुरंत बाहर कर दिया जाए, अपने आप में अटकाने आ जाएगा। একটা ফোকাস করতে হবে, একটাই ফোকাস, এই দেশ মুসলমানদের, এই দেশ জয় শ্রীরামের নয়, এই জয় আল্লাহু আকবার। এদেশের সকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের বিকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে। আমাদের तो इस तरह का बयान ये देता है मौलाना, और ये 3 फुटिया मौलाना काफी वहां पर कुख्यात इसे कहेंगे, क्योंकि इसकी बातें लोग सुनते हैं और उसके बाद उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच देवनाथ साहब, जमाते इस्लामी जैसा संगठन जो कि वहां पर खुलेआम ये मौत का खेल खेल रहा है, लगातार हिंदू घरों को निशाना बनाया जा रहा है, इन सब को लेकर के सरकार का रुख क्या होना चाहिए? यहां तो धर्माचार्य कह रहे हैं कि भाई हमले की धमकी दें, क्या यह मुमकिन है? नहीं हो सकता, लेकिन इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात तो कर सकते हैं कम से कम। जी हां, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो विदेश मंत्रालय डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन में इस पॉइंट को उठाएगा। एक और चीज मैं बताता हूं कि भारत सरकार तैयार है, अगर जरूरत पड़े तो बांग्लादेश सरकार को हमने बता दिया है कि भारत सरकार बांग्लादेश की आर्मी को हेल्प करने के लिए हम हमारे यहां से भी पुलिस फोर्स भेज सकते हैं। एक और चीज जो मैं बता देता हूं कि आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ जो हैं वो उनके जो काउंटर पार्ट हैं बांग्लादेश में, उनके संपर्क में है। उनसे दरखास्त की गई है कि बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो कंटिजेंट प्रोवाइड करें हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, जिसके लिए कि वो मान गए। एक और चीज क्या है कि बांग्लादेश की आर्मी ने नंबर सब जगह दे दिए हैं
कोई भी हिंदू को अगर कुछ असुविधा होती है तो उस नंबर पर वो नियरेस्ट नंबर पर रिंग करें। मंदिर जलाए जा रहे हैं, हमला किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। राहुल आनंद जैसा संगीतकार जो है आग लगा देते हैं, क्या कर रहे हैं? एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि ऐसे दंगे कई बार हो चुके हैं बांग्लादेश में पहले भी, जो हमारे हिंदू भाई वहां पर हैं हाथ से निकल चुके हैं सर, अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये जो मौलाना है रफीकुल, ये कहता है कि ये देश, ये मुल्क मुसलमानों का है। यही बात अगर कोई यहां हिंदुस्तान में रहकर कह दे कि ये हिंदुओं का है, तो यहां बवाल हो जाता है, यहां बवाल हो जाता है। और आज सबकी जुबान आज सिल सी गई है। क्यों? देखिए, सिल तो गई है कि इसको हर एक का पर्सनल मोटिव्स यहाँ पे इस देश में विश्व में रहते हैं, वही समस्या है। लेकिन वहां कौन सपोर्ट कर रहा था उसको? वहां उसकी सरकार सपोर्ट कर रही थी, वहां जो प्राइम मिनिस्टर थी वो सपोर्ट कर रही थी उसकी। यहां पर लगातार तथाकथित तौर पर हिंदुओं के साथ कौन है? हिंदू के साथ सरकार नहीं है, हिंदू के साथ हिंदू नहीं खड़ा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है पूरे विश्व के अंदर, हिंदू के साथ हिंदू साथ देने को तैयार नहीं है। और यह भयावह स्थिति अब जो हो रहा है, उसके लिए सरकार को पूरी तरह से निषेध लेने की आवश्यकता है। हिंदू समाज लगातार चीख रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस बयान बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, वो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता उन्होंने बना कर रखा होगा। असंभव से असंभव उन्होंने कार्य करके दिखाए हैं। लेकिन आज जो भयावह स्थिति दिखाई दे रही है, जो इंटरनेट पर फोटोग्राफ्स आ रही हैं स्त्रियों के साथ भयावह दुर्व्यवहार जो हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, वो वास्तविक तौर पर एक जो दिखाई दे रही है उमेशानंद जी, इस वक्त जो हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर मौजूद हैं, सेना कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस तो अब वहां पर कोई नाम की रही नहीं है। अब यह बताइए कि जितने दिन, जितने घंटे, जितने सेकंड इस वक्त वो भय के माहौल में जी रहे हैं, कैसे सुरक्षा दी जाए? कौन बचाएगा उनको? कैसे बचाया जाए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हम बातचीत करेंगे, हम नजर बना के रखेंगे, लेकिन तब तक तो काफी कुछ हो चुका होगा वहां। देखिए, अब किसके ऊपर निर्भर रहे हिंदू समाज और कितनी बड़ी संख्या में वहां पर उनके ऊपर आघात हो रहा है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि किस पर निर्भर रहे, अब उसकी रक्षा कैसे हो। क्या मैं यहां पर एक शब्द बोल सकता हूं? क्या राम भरोसे? क्या राम भरोसे है? हिंदू अब कट रहा है, हम सब बैठकर देखते हैं। लेकिन जो इन सबके भीतर में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह बात वो है कि हिंदू टारगेट पर क्यों रहता है जी। हिंदू हमेशा टारगेट पर क्यों रहता है? एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण इस चैनल पर वो होना चाहिए कि अगर आप दिल्ली के मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी में जाओ तो वहां कबाड़ का काम करने वाले बड़ी संख्या में करोड़ों से ज्यादा या लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिया कैसे आ गए? क्या हम दिल्ली को बांग्लादेश बनने की तैयारी कर रहे हैं और उनको संरक्षण देने वाले कौन? और दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी भारत में आता है तो वो बॉर्डर से आता होगा, तो वो क्या कमियां रह गई कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में है? और वो कौन सी कमियां रह गई कि हिंदू वहां पर पिट रहा है? मुझको लगता है कि सनातनी जूता राखियो, काखन बगल दबाए, ना जाने किस मोड़ पर कटमुल्ला जी मिल जाए। क्योंकि अगर मैं ये बात बोलता हूं तो आंदोलन हो जाएगा। मैं हिंदू खराब हो भाषा भाषा सर हिंसा हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात कोई भी हम नहीं कर सकते। सर, हम कट्टरपंथियों की जुबान एक सनातनी नहीं बोल सकता। हिंदू के खिलाफ कट्टरपंथियों की जुबान एक सनातनी नहीं बोल सकता। आचार्य गिरीश जी से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हो गया जी जाता है और गिरीश चिल्ला चिल्ला कर बांग्लादेश में हिंदुओं को काटने की बात करता है। अरे हिंदू कब तक पिटेगा, कब तक मरेगा? सर, हिंसा की बात नहीं करेंगे, कब तक नहीं, हिंसा की बात नहीं करेंगे। सरकार को त्वरित निर्णय लेकर लोकतंत्र के दायरे में, लोकतंत्र और संविधान के दायरे में। सर गिरीश जी, विकल्प अपने पास ठीक है, ठीक है गिरीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, सरकार को लेकर के बार बार यह कहा जाता है कि भाई सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जब वहां मित्रवत सरकार थी शेख हसीना की, तब भी वहां पर हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे थे, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे। और अब तो जमाते इस्लामी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। यह कितनी बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो यह ट्रेलर मात्र है। 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के लिए आगे वाली जो पूरी फिल्म होगी वो कहीं ज्यादा हॉरर वाली होगी। बहुत बड़ी बात कही आपने। अभी महाराज जी बोल रहे थे, आप लोग कहते हैं हिंसा की बात नहीं, वो तो वहाँ जो इस्लाम बोल रहा था, सर्कुलर इस्लाम, उसका उत्तर दे रहे थे महाराज जी, जो बांग्लादेश में बोल रहा था। देखिए, ये एक फिलॉसफी का भेद है। सारे दुनिया में जितने भी, जहाँ भी दंगे फसाद हो रहे हैं, उसके पीछे एक चिंतन है। अपने अलावा वहाँ अस्तित्व तो नहीं है।
मेरे अलावा और कोई नहीं। और उस मार्ग में भी बाप भी आ जाए तो उसका भी कत्ल कर दो। इसको जब तक हमारी पीढ़ी, हमारी सरकारें, हमारे पक्ष, हमारे विपक्ष नहीं मानेंगे। मैं एक नीति और करना चाहता हूं, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हो, हमने सुना है और देखा भी है और कई जगह बहसों में भी कहा है, भारत के विभाजन में एक कॉज है कि अगर पाकिस्तान था तब तो पूर्वी और पश्चिमी, अगर यहाँ लोकतंत्र इतने साल तक स्थापित नहीं होगा तो अखंड भारत का अंग बन जाएगा। भारत सरकार क्या इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इस बात को नहीं कह सकती है? आप लोकतंत्र देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर धर्माचार्य, योग गुरु भी इस पर बयान दे रहे हैं। किसने क्या कुछ कहा है अब तक, वो आपको पहले सुनाते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है, हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। जी न्यूज़।